प्रेम गलत नहीं है, वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं थी। तुमने प्राथमिकता के विरोध में काम कर दिया, इसलिए तुम परेशान होने। तुम्हारी जो नीति है वो प्राथमिकता के हिसाब से होनी चाहिए। तो 2 साल इन्वेस्ट करके अगर जिंदगी का 80 साल अच्छा हो जाए तो यार LIC से भी अच्छी पॉलिसी है। तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट करनी है, प्रायोरिटीज। अब एक बात और याद रखना है, पढ़ना है, नेता नहीं बनना है। सबके जीवन एक युद्ध है, लड़ना है। लेकिन किसके लिए लड़ना है और किससे लड़ना है, यह बहुत जरूरी है। जय हिंद फ्रेंड्स। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र गुलाम तभी बनता है जब वो कमजोर होता है। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। तुम्हारी जो नीति है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब तुम्हारी जो नीति है वो प्राथमिकता के हिसाब से होनी चाहिए। अशोक, विभिन्नतावादी भारत पर उसका शासन है, कटक से अटक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट। तो उसकी नीति क्या है? धम्म। इसीलिए तो महान है वो। जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नीति बनाएगा। अब तुम विद्यार्थी हो और वो भी प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, योद्धा। विद्यार्थी तब भी ठीक, योद्धा, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर और IAS की तैयारी करने वाला। अब तुमको हिंदू पढ़ना है, 2 घंटा मिनिमम। तुमको 6 घंटे की अपनी शेड्यूल की पढ़ाई करनी है, 8 घंटा। यानी पर डे ये 8 घंटा तुम्हें देना ही देना है। और बाकी 4-5 घंटा डिस्कशन करना, सोचना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना। यानी तुम्हारा जीवन में जीने का भी समय नहीं है। और 1 ही साल की बात होती है, मैक्सिमम 2। तो 2 साल इन्वेस्ट करके अगर जिंदगी का 80 साल अच्छा हो जाए तो यार LIC से भी अच्छी पॉलिसी है। अब इस प्राथमिकता में जब 8 घंटा तुम पढ़ना है, अब तुमने प्रेम कर लिया, तो तुम्हारी प्राथमिकता ये थी नहीं। प्रेम गलत नहीं है, वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं थी। तुमने प्राथमिकता के विरोध में काम कर दिया, इसलिए तुम परेशान होने जा रहे हो। तुम प्रेम को दोष मत देना कि हमको लड़की बर्बाद कर दी, करती ही नहीं। जो एप्लीकेशन डालता है कि हमको बर्बाद कर दो, हमको बर्बाद कर दो, तो किसी किसी की इच्छा पूर्ति करती है। इसको बोलते हैं P=P। पॉलिसी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? प्राथमिकता की। तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट करनी है, प्रायोरिटीज। अब एक बात और याद रखना है, पढ़ना है, नेता नहीं बनना है। हमारे लिए इतिहास में जितने भी व्यक्ति हैं वो कैरेक्टर हैं। उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है। उन्हें आदर्श बना सकते हैं अगर उनसे कुछ सीखना है तो। उनको आदर्श बना सकते हैं, भगत सिंह को आदर्श बना सकते हैं, गांधी को आदर्श बना सकते हैं, कलाम साहब को आदर्श बना सकते हैं, अंबेडकर को आदर्श बना सकते हैं, विवेकानंद को आदर्श बना सकते हैं। पर किसी भी व्यक्ति को आदर्श मतलब होता है किसी के पथ पर चलना, उसके लिए झगड़ा नहीं करना। आप अंबेडकर के पथ पर चलोगे तो आप अंबेडकर जैसे महान हो जाओगे। आप विवेकानंद के पथ पे चलोगे तो आप विवेकानंद जैसे महान हो जाओगे। बस इतना ही रोल होता है आदर्शों का कि आपने उनकी उंगली पकड़ ली और उनके रास्ते पर आप चलते रहे, तो जहां तक वो पहुंचे उसी रास्ते पर चलकर आप भी वहीं पहुंचेंगे। हर व्यक्ति से हमें सीखना है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो 2 वर्गों के बारे में लिखा जाता है। एक शाही वर्ग के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से सीखना होता है। एक आम आदमी के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से लड़ना होता है। समझना है इस बात को? तो औरंगजेब हो सकता है
कुछ मुसलमानों के लिए मुसलमान हो, आपके लिए नहीं है, आपके लिए शासक है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भावुक हो जाते हैं, ये भैया बहुत अच्छा आदमी था, हाँ बहुत अच्छा था, एक बार ऐसे उंगली डाल के छेद कर दिया था आसमान में। और बहुत सारे हिंदू भाई जो उससे नाराज हो जाते हैं, ये सर बहुत बहुत उसने सर सब मंदिर तोड़ डाला सर उसने। हाँ तो किसका विनाश किया? अपना ही तो किया। ये देखो, तो हमारे लिए औरंगजेब क्या है? कैरेक्टर है, हम उससे सीखेंगे। अगर आप उसको मुसलमान के रूप में देखोगे तो आप उसकी गलतियां मिस कर जाओगे, अगर आप उसको हिंदू के रूप में देखोगे तो आप उसकी उपलब्धियां मिस कर जाओगे। और आपको सीखना है, आप पढ़ने आए हो। अगर आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके बेचने आए हो वो एक अलग बात है, आप वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ने आए हैं उनका उद्देश्य है सीखना। तो लड़ाई सबको जीवन में लड़नी है। देखो 5 बजे उठ रहे हो, लड़ाई ही तो कर रहे हो। मानव का जीवन बिना युद्ध के संभव ही नहीं है। वॉर इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, या मैं कहूं वॉर इज ह्यूमन लाइफ। सबके जीवन एक युद्ध है, लड़ना है। लेकिन किसके लिए लड़ना है और किससे लड़ना है, यह बहुत जरूरी है। आप रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं, ऑटो वाले से लड़ रहे हैं, आप खत्म है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, वो हमेशा जो सत्ता में रहता है उसी से लड़ते हैं। कभी कांग्रेस से लड़ रहे थे, आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। तुम लड़ते किससे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़ाई के बिना कोई जीवन ही नहीं। और जिसको संघर्ष से, युद्ध से बचना है, तभी तो रश्मिरथ कहती है कि वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। जो तुम स्ट्रगल से भागते हो ना, उससे भागना नहीं है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। 50% लोग अगर तुमसे दुनिया में नाराज हैं तो तुम महान हो, और 70 अगर नाराज हैं तो तुम टेक्निकल आदमी हो, और 100 अगर नाराज हैं, भगवान। तो बाहर लोग, कोई मंदिर जा रहा, मस्जिद जा रहा, प्रभु गाड़ी खरीदवा दो, प्रभु शादी करवा दो, भगवान शादी में गोरी लड़की से कराना बाबू। कंडीशनल डिमांड है हिंदुस्तानियों की, लड़का पैदा करवा दो प्रभु, बच्चा वो भी लड़का। यहां मांगते नहीं, यहां कंडीशनल भिखारी हैं कि मांग रहे हैं वो तो ठीक, कंडीशन लगा रहे हैं। जो भी तुमको पैसा देगा वो तुम पर अधिकार जमाएगा, मां बाप को छोड़कर। मां बाप को धन्यवाद देना है। तुमको लगता है कि उनकी गर्ज है, कोई गर्ज वर्ज नहीं है। कभी सड़क पे किसी बच्चे को नंगे घूमते हुए देखना तो अपने मां बाप को याद करना कि पाल पोसे कम से कम इतना बड़ा तो कर दिए कि अब कुछ कर लो। नहीं तो अगर छोड़ दिए होते सड़क पे, तब सोच के देखो क्या होता। इसलिए मां बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। उनकी फोटो ले आके मेज पे रख लो, ऊर्जा मिलती है। जब से तुम बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस की फोटो लगाने लगे, तभी से तो डिप्रेशन में आए। भाई भगत सिंह की फोटो देखोगे ताव में आ जाओगे, अंबेडकर की फोटो देखोगे लगेगा पढ़ना है, विवेकानंद की फोटो देखोगे लगेगा ध्यान करना है। इन लोग की फोटो लगाओ, साथ में अपने मां बाप की भी लगा लो। अब तुम बॉलीवुड के हीरो की फोटो लगाए हो, कोई मुंह टेढ़ा किया हुआ खड़ा है, कोई आंख दबाए, ठीक है, अच्छे कलाकार है, उनकी कला की सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन ऊर्जा किससे मिलेगी? जिन्होंने दुनिया में कुछ अचीव किया है। महाराज अग्रवानंद का लगा लो, पंडित श्री श्री रविशंकर का लगा लो, सदगुरु का लगा लो, आशुतोष महाराज जी का लगा लो। इसीलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि मूर्ति से ऊर्जा लेते थे। उसे गौर से देखते थे तो उससे ऊर्जा लेते थे, उसी ऊर्जा में काम करते थे। ऊर्जा लेने छोड़ के मूर्ति के सामने भीख मांगने लगे। मूर्ति भी हंसने लगी कि हमसे काम मांग रहे हो भैया। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में
टेंशन मत, ऐसा कह रहा मूर्ति पूजा के बारे में, टेंशन मत लेना। क्रैश कोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। 27 फरवरी से ये क्रैश कोर्स की शुरुआत हो रही है। 27 फरवरी से तो पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। 60 दिन का क्रैश कोर्स, कितना बेहतरीन मौका आपको अपने आप को कलेक्ट करने का। और फीस 2500, कि 2500 कब तक एडमिशन लेने पे? 7th फरवरी। टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी and make your competition easy.